दोस्तों, अगर आप लोग भी रात के समय ट्रेन में सफर करते हो तो इस कहानी को पूरा जरूर देखना। और इस कहानी से भी लास्ट में एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठेगा जिसको जानने के बाद शायद ही आप कभी रात के समय ट्रेन में सफर करोगे। दोस्तों, भारत में ऐसे कई रेलवे लाइन हैं जिनके बारे में अजीबोगरीब किस्से सुनने को मिलते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ट्रेन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हर रात ठीक 1 बजे आती है और जो यात्री एक बार उसमें बैठ जाता है उसके साथ ट्रेन में भयानक घटनाएं घटती है। ये कहानी है तमिलनाडु के कुन्नूर रेलवे स्टेशन की, जहां एक साधारण सा युवक महेश अपने दोस्त से मिलने दिल्ली के लिए निकलता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस रात वह जिस ट्रेन में बैठेगा वह कोई साधारण ट्रेन नहीं है, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी ट्रेन होगी जिसका नाम रेलवे के रिकॉर्ड से वर्षों पहले ही मिटाया जा चुका था। आखिरकार उस ट्रेन में महेश के साथ क्या हुआ? क्या वो सचमुच जिंदा दिल्ली पहुंचा या फिर किसी ऐसी दुनिया का हिस्सा बन गया जहां से कोई लौटकर वापस नहीं आता? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है तमिलनाडु के खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव से, जो कुन्नूर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर था। वहीं रहता था महेश। गांव के लोग उसे मेहनती और शांत स्वभाव का लड़का मानते थे। कई महीनों बाद उसे अपने पुराने दोस्त का फोन आया, जिसे उसने अपनी बहन की शादी में दिल्ली आने के लिए कहा। महेश ने उसी रात का ट्रेन का टिकट बुक कर लिया। ट्रेन कुन्नूर रेलवे स्टेशन से ठीक रात 1 बजे निकलने वाली थी। गांव वालों ने उसे जल्दी निकलने की सलाह दी, क्योंकि रात में उस रास्ते पर कम ही गाड़ियां चलती है। महेश ने एक छोटा सा बैग उठाया, घर वालों का आशीर्वाद लिया और बस से कुन्नूर के लिए निकल पड़ा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बनने वाला है। करीब 12:30 बजे महेश कुन्नूर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। रात की ठंडी हवा में पूरा स्टेशन शांत था। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ कुछ यात्री बैठे थे जो बिना किसी से बात किए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। स्टेशन की पुरानी घड़ी की टिक टिक उस सन्नाटे को और भी गहरा बना रही थी। वहीं एक कोने में बैठा बुड्ढा चाय वाला बार बार महेश की तरफ देख रहा था। जब महेश चाय लेने पहुंचा तो बुड्ढे ने धीमी आवाज में पूछा, बेटा 1 बजे वाली ट्रेन से जा रहे हो? महेश ने मुस्कुरा के हाँ में जवाब दिया। ये सुनकर चाय वाले के चेहरे पर अजीब सा डर फैल गया। चाय वाले ने कांपती आवाज में कहा, बेटा अगर ट्रेन आए तो आखिरी डिब्बे में मत बैठना। महेश हंस पड़ा और बोला, ऐसी बातें तो हर स्टेशन पे सुनने को मिलती है बाबा। फिर बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में एक अजीब सा डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी स्टेशन की सभी लाइटें एक साथ कुछ सेकंड के लिए बुझ गई। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब गया। जब लाइट वापस आई तो बुढ़ा चाय वाला अपनी जगह पर नहीं था। उसकी केतली अभी भी गर्म थी, लेकिन वो खुद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। महेश को ये थोड़ा अजीब लगा, मगर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात के ठीक 1 बजे से कुछ सेकंड पहले दूर पहाड़ों के बीच से ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी भारी थी कि प्लेटफॉर्म पर बैठे लोग एक साथ खड़े हो गए। धीरे धीरे धुंध को चीरती हुई ट्रेन स्टेशन पर आकर रुक गई। उसकी बोगियां पुरानी थी और उन पर लगी पेंट कई जगह से उखड़ चुकी थी। सबसे अजीब बात यह थी कि ट्रेन के इंजन की हेडलाइट जल रही थी, लेकिन इंजन के आसपास कोई कर्मचारी दिखाई नहीं दे रहा था। महेश ने जल्दी से एक सामान्य डिब्बे में चढ़कर अपनी सीट ढूंढ ली। उसे लगा कि अब सफर आराम से कट जाएगा। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। खिड़की से बाहर सिर्फ घना कोहरा दिखाई दे रहा था। डिब्बे में बैठे ज्यादातर यात्री बिल्कुल चुप थे, ना कोई मोबाइल चला रहा था और ना ही कोई बात कर रहा था। तभी महेश की नजर सामने बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी। वो लगातार महेश को ही घूरे जा रहा था। अचानक उसने बिना होठ हिलाए फुसफुसाहट जैसी आवाज में कहा, अगले स्टेशन से पहले किसी की आवाज सुनो तो पीछे मुड़कर मत देखना। इतना कहकर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। महेश के शरीर में पहली बार सिहरन दौड़ गई कि उसने होठ भी नहीं हिलाए तो मुझे उसकी बात सुनाई कैसी दी। बुजुर्ग की बात सुनकर महेश के मन में बेचैनी पैदा हो गई, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद ये कोई मजाक कर रहा है। ट्रेन अब कुन्नूर की पहाड़ियों को पीछे छोड़ चुकी थी और घने जंगलों के बीच तेजी से दौड़ रही थी। बाहर सिर्फ अंधेरा था, जिसमें कभी कभी पेड़ों की परछाइयां बिजली की चमक जैसी झलक देती थी। डिब्बे के अंदर लगी पीली लाइटें बार बार टिमटिमा रही थी। हर बार रोशनी मंदी पड़ती तो यात्रियों के चेहरे अजीब और डरावने लगने लगते। महेश ने मोबाइल निकालकर समय देखा तो रात के 1:27 हो चुके थे। तभी पूरे डिब्बे में अचानक एक अजीब सी ठंडक फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बर्फीली हवा सीधे उसके कानों के पास छोड़ दी हो। उसने गर्दन झटकी और खुद को संभालने की कोशिश की। कुछ ही देर बाद महेश को अपने पीछे से किसी बच्चे के धीरे धीरे रोने की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज इतनी साफ थी कि लगा कोई बच्चा बिल्कुल पीछे वाली सीट पर रो रहा है। उसे बूढ़े की बात याद आई, पीछे मुड़कर मत देखना। उसने खुद को रोक लिया और सामने देखने लगा।
लेकिन रोने की आवाज़ धीरे धीरे और पास आती गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चा उसके कान के बिल्कुल पास ही रो रहा हो। महेश के हाथ कांपने लगे, माथे पर पसीना छलक आया, मगर उसने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। अचानक वह आवाज़ एकदम से बंद हो गई। पूरे डिब्बे में फिर वही डरावना सन्नाटा फैल गया। कुछ मिनट बाद टिकट चेकर डिब्बे में दाखिल हुआ। उसकी वर्दी बहुत पुरानी और टोपी पर लगा रेलवे का निशान जंग खाया हुआ था। उसने बिना कुछ बोले महेश की टिकट देखी। टिकट लौटाते समय उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर जिंदा घर पहुंचना चाहते हो तो किसी भी हाल में आखिरी डिब्बे में मत जाना। इतना कहकर वह अगले यात्री की तरफ बढ़ गया। महेश ने हैरानी से इधर उधर देखा। बाकी यात्रियों के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही न हो। तभी उसे एहसास हुआ कि जिस सीट पर वह बुजुर्ग बैठा था वो सीट अब पूरी तरह से खाली थी। महेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूरी बोगी में नजर दौड़ाई, लेकिन वो बुजुर्ग कहीं भी दिखाई नहीं दिया। ट्रेन तो लगातार चल रही थी, बीच में कोई स्टेशन भी नहीं आया था। फिर वो आदमी कहाँ चला गया? तभी अगले डिब्बे की तरफ से किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कोई पूरी ताकत से भागता हुआ आ रहा है। अगले ही पल एक आदमी घबराया हुआ डिब्बे में घुसा। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और सांसें तेज चल रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, वो आखिरी डिब्बे में फिर से दिखाई दे गई। इतना कहकर वह आदमी अचानक बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। महेश और बाकी के यात्रियों ने उस आदमी की तरफ देखा, लेकिन किसी ने भी उसे उठाने की कोशिश नहीं की। सब लोग ऐसे बैठे थे जैसे ये उनके लिए कोई नई बात ना हो। महेश को अब साफ महसूस होने लगा था कि इस ट्रेन में कुछ तो भयानक हो रहा है। तभी ट्रेन की रफ्तार अपने आप धीमी होने लगी। खिड़की से बाहर देखा तो कोई स्टेशन नहीं आया था। फिर भी ट्रेन रुक रही थी। बाहर सिर्फ घना जंगल और काली धुंध दिखाई दे रही थी। अचानक बिना किसी घोषणा के ट्रेन पूरी तरह से रुक गई। उसी क्षण आखिरी डिब्बे की दिशा से एक औरत की दिल दहला देने वाली चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। वो चीख सुनकर महेश के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जंगल के बीच अचानक रुकी ट्रेन में कुछ पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया, मानो समय ही ठहर गया हो। महेश ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन चारों तरफ सिर्फ घनी धुंध और काले पेड़ों की कतारें दिखाई दे रही थी। उसी समय फिर वह औरत की दर्दनाक चीख सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज ट्रेन के बाहर से नहीं बल्कि आखिर वाले डिब्बे के अंदर से आ रही थी। पूरे डिब्बे में बैठे यात्रियों ने एक साथ अपनी गर्दन नीचे झुका ली। किसी ने एक शब्द तक नहीं बोला। महेश की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी ट्रेन बिना किसी झटके के फिर से धीरे धीरे चलने लगी, लेकिन इस बार उसके पहियों की आवाज नॉर्मल नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे लोहे पर नहीं बल्कि किसी और ही चीज पर पहिए घिस रहे हो। महेश ने साहस जुटाकर अपनी सीट छोड़ी और धीरे धीरे अगले डिब्बे की ओर बढ़ गया। उसे उम्मीद थी कि शायद वहां पर कोई रेलवे का कर्मचारी मिल जाएगा, लेकिन दोनों डिब्बों को जोड़ने वाले हिस्से में पहुंचते ही उसकी नजर फर्श पर पड़ी। वहां गीले पैरों के निशान बने हुए थे। निशान ऐसे थे जैसे कोई पानी में भीगकर अभी अभी गुजरा हो। महेश ने उन निशानों का पीछा किया तो वे सीधे आखिर वाले डिब्बे में जा रहे थे। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। महेश घबराकर पलटा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। पूरा रास्ता फिर से खाली था। डर के बावजूद उसने आखिरी डिब्बे की ओर नजर उठाई। डिब्बे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर हल्की रोशनी जैसा कुछ चमक रहा था। उसी रोशनी में उसे सफेद कपड़े पहने कुछ लोग दिखाई दिए, जो बिल्कुल स्थिर बैठे थे। उनके चेहरे झुके हुए थे और किसी की भी आंखें दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उनमें से एक ने बहुत धीरे से अपना सिर उठाया। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं बल्कि पीला था और आंखों की जगह गहरा काला अंधेरा दिखाई दे रहा था। यह नजारा देखकर महेश का गला सूख गया। अगले ही पल उस पूरे डिब्बे के सभी लोग एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। महेश घबराकर पीछे हट गया और तेजी से अपने डिब्बे की ओर भागा। अपनी सीट पर पहुंचते ही उसने देखा कि सामने बैठे सभी यात्री अब उसकी तरफ देख रहे थे। किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी चमक जरूर थी। तभी वो पुराना टिकट चेकर फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इस बार उसकी आवाज पहले से भी धीमी थी। उसने कहा, मना करने के बाद भी तुमने आखिरी डिब्बे की तरफ देख लिया ना? अब वो तुम्हें देख चुके हैं। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक पुरानी टिकट निकाली और महेश की हथेली पर रख दी। टिकट का कागज पीला पड़ चुका था और उस पर छपी तारीख देखकर महेश की सांसें अटक गई। वो तारीख आज की नहीं बल्कि करीब 20 साल पुरानी थी। महेश उस टिकट को घूर ही रहा था कि अचानक पूरी ट्रेन की लाइटें बुझ गई। कुछ सेकंड तक चारों ओर घना अंधेरा छाया रहा। फिर एक एक करके हल्की रोशनी लौटने लगी, लेकिन इस बार डिब्बे का दृश्य पूरी तरह से बदल चुका था। सीटों पर बैठे कई यात्री गायब थे। उनकी जगह खाली सीटें थी।
जिन पर धूल जमी हुई थी, जैसे कि वर्षों से वहां पर कोई बैठा ही ना हो। तभी ट्रेन की स्पीड से खड़खड़ाती हुई आवाज आई, अगला स्टेशन, जहां से कोई वापस नहीं लौटता। और उसी समय महेश ने महसूस किया कि किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने उसके कंधे को कसकर पकड़ लिया। महेश ने जैसे ही अपने कंधे पर रखे उस बर्फ जैसे ठंडे हाथ को हटाने की कोशिश की, वो हाथ अपने आप गायब हो गया। महेश घबरा के पीछे मुड़ा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। तभी पूरी ट्रेन में एक साथ सभी लाइटें जल उठी। सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन महेश के हाथ में अब भी वही 20 साल पुराना टिकट था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सामने बैठे एक अधेड़ आदमी को वो टिकट दिखाया। आदमी ने टिकट देखते ही अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और कांपती आवाज में सिर्फ इतना ही कहा, तुम्हें ये टिकट किसने दी? महेश ने टिकट चेकर की ओर इशारा किया, लेकिन पूरा डिब्बा खाली था। टिकट चेकर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो अधेड़ आदमी धीरे धीरे उसके पास आया और फुसफुसाकर बोला, इस ट्रेन का टिकट चेकर तो 20 साल पहले ही रेल हादसे में मर गया था। कहते हैं कि वो आज भी हर रात टिकट चेक करता है। ये सुनते ही महेश का गला सूख गया। उसने घबराकर खिड़की से बाहर देखा। ट्रेन किसी स्टेशन से नहीं गुजर रही थी। बाहर सिर्फ घना कोहरा था और उस कोहरे के बीच बीच में टूटे हुए रेल के डिब्बों जैसी आकृतियां दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी ट्रेन किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुकी हो। कुछ ही देर बाद ट्रेन अचानक एक सुनसान प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो गई। स्टेशन का नाम लिखे बोर्ड पर सिर्फ आधे अक्षर दिखाई दे रहे थे, बाकी का हिस्सा जला हुआ था। सबसे अजीब बात यह थी कि वहां एक भी इंसान नहीं था। तभी ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर से धीमी धीमी कदमों की आवाज आने लगी। महेश ने देखा कि सफेद कपड़ों में कई लोग सिर झुकाए ट्रेन की ओर बढ़ रहे हैं। उनके कपड़े फटे हुए थे और उनके शरीर पर मिट्टी और सूखे हुए खून के निशान थे। वे बिना किसी आवाज के एक एक करके आखिरी डिब्बे में चढ़ने लगे। पूरे डिब्बे में फिर वही बर्फ जैसी ठंड फैल गई। जैसे ही आखिरी यात्री अंदर आया, ट्रेन का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और ट्रेन फिर चल पड़ी। उसी समय ट्रेन के स्पीकर से खड़खड़ाती हुई आवाज सुनाई दी, यात्रियों से अनुरोध है कि कोई भी अपने डिब्बे से बाहर ना निकले, हादसा होने ही वाला है। ये सुनकर महेश के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अगले ही पल पूरी ट्रेन जोर से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे पटरी टूट गई हो। डिब्बों में बैठे लोग चीखने लगे, लेकिन उनकी आवाजें इंसानों जैसी नहीं थी। वे दर्द से तड़प रहे थे, जैसे किसी पुराने हादसे को फिर से जी रहे हो। महेश ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। जब महेश ने दोबारा आंखें खोली तो सब कुछ शांत था। ट्रेन फिर नॉर्मल स्पीड से चल पड़ी, लेकिन अब पूरे डिब्बे में वो अकेला था। सभी सीटें खाली थी। तभी उसकी नजर सामने लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में उसी ट्रेन के कर्मचारी और यात्री खड़े मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी, 17 जुलाई 2006, अंतिम यात्रा। यह तस्वीर पहले यहाँ नहीं लगी थी। महेश ने कांपते हाथों से तस्वीर को ध्यान से देखा और उसमें सबसे पीछे खड़ा वही टिकट चेकर मुस्कुरा रहा था, जिसने कुछ देर पहले उसकी टिकट चेक की थी। तभी ट्रेन के स्पीकर से आवाज आई, अगला और अंतिम स्टेशन दिल्ली। सुबह की हल्की रोशनी के साथ ट्रेन धीरे धीरे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आकर रुक गई। प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ थी, चाय वालों की आवाजें गूंज रही थी और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। महेश कुछ पल तक अपनी सीट पर बैठा रहा, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिंदा बच गया है। उसने कांपते हाथों से अपना बैग उठाया और ट्रेन से नीचे उतर गया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर ट्रेन को देखा, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। कुछ सेकंड पहले तक प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन अब वहां पर नहीं थी। पटरी पूरी तरह से खाली थी, जैसे वहां कभी कोई ट्रेन आई ही ना हो। आसपास खड़े किसी भी यात्री के चेहरे पर हैरानी नहीं थी, मानो उन्हें ट्रेन दिखाई ही ना दी हो। थोड़ी देर बाद महेश का दोस्त स्टेशन पर पहुंचा। उसने महेश को घबराया हुआ देखकर पूछा, क्या हुआ भाई, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? महेश ने पूरी रात की एक एक घटना उसे बता दी। उसने ट्रेन का नंबर भी बताया और जेब से वही पुरानी टिकट निकालकर दोस्त के हाथ में रख दी। टिकट देखते ही उसके दोस्त का चेहरा पीला पड़ गया। वो बिना कुछ बोले महेश को स्टेशन के रेलवे पूछताछ कार्यालय के पास बने पुराने रिकॉर्ड रूम में ले गया। वहां मौजूद एक बुजुर्ग कर्मचारी ने टिकट देखते ही गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ये टिकट आज की हो ही नहीं सकती। लेकिन महेश को डरा हुआ देखकर बुजुर्ग कर्मचारी ने अलमारी से एक पुरानी दुर्घटना की फाइल निकाली। फाइल के पीले पड़ चुके पन्नों पर उसी ट्रेन का नंबर दर्ज था। रिकॉर्ड के अनुसार करीब 20 साल पहले यही ट्रेन रात के समय एक भीषण दुर्घटना का शिकार हुई थी। उस हादसे में इंजन सहित कई डिब्बे गहरी खाई में गिर गए थे। सैकड़ों यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों की मौत हो गई थी। हादसा इतना भयानक था कि कुछ दिनों बाद उस ट्रेन का नंबर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कर्मचारी ने महेश की ओर देखा और कहा,
उस ट्रेन के दोबारा चलने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो तो इतिहास बन चुकी है। महेश के हाथ से टिकट जमीन पर गिर गई। उस घटना को कई साल बीत चुके हैं। महेश ने फिर कभी रात में ट्रेन से सफर नहीं किया। रेलवे की रिकॉर्ड में उस ट्रेन का कोई अस्तित्व नहीं है। फिर भी कुछ पुराने कर्मचारी आज भी धीरे से कहते हैं, अगर किसी सुनसान स्टेशन पर रात में कोई पुरानी ट्रेन बिना घोषणा के आकर रुक जाए, क्योंकि हो सकता है वो ट्रेन आपको मंजिल तक नहीं बल्कि अपने साथ हमेशा के लिए ले जाने के लिए आई हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये ड्रावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको रोज ऐसी ही रहस्यमयी, सस्पेंस भरी और रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर कहानियां देखने और सुनने को मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, हर ट्रेन अपनी यात्रियों को मंजिल तक नहीं पहुंचाती, बल्कि कुछ ट्रेनें सिर्फ अपने अगले शिकार का इंतजार करती है।